नमस्कार डियर पेरेंट्स। मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ये डे बाय डे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है आपकी एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर। अभी पीछे हाल फिलहाल में कुछ नोटिसेस आए थे। वो नोटिसेस वैसे पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए थे जो वहाँ पर एमबीबीएस कर रहे थे। उससे उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा। कुछ बच्चों की जो ये ड्यूरेशन है एमबीबीएस की वो 8-9 साल, 2 साल, 3 साल एक्सटेंड हो गई। और अब जो नोटिस आया है ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 2026 में एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहे हैं। ये नोटिस कह रहा है कि आपको कॉशियस हो जाना चाहिए जब आप एमबीबीएस अब्रॉड को चूज करते हैं। तो चलिए इस जो नोटिस है इसको आप मेरे साथ समझिए कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो और 2026 की एमबीबीएस जर्नी सिंपल हो जाए, तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स ऑथेंटिक मिलेंगी और साथ ही साथ आपको उसको समझाया भी जाएगा उसके अंदर। प्लस अगर आपको लगता है कि आप ये काउंसलिंग प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़, दिल्ली हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आप हमारे साथ मिल भी सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं नोटिस को। यहाँ पर अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगेन एनएमसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को आएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ कमीशन दैट सेवरल इंडियन स्टूडेंट्स कंटिन्यू टू सीक एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड that do not comply the prescribed regulations. Such institutions often follow curriculum timelines and training standards that are not aligned with those mandated in India. In this regard, through the aforementioned notices, alerts, and advisories, students aspiring to pursue medical education above have been cautioned against enrolling in foreign medical colleges, unauthorized medical colleges, and offshore programs operating violations of regulatory norms. They have also been advised to exercise due diligence before taking admissions. Accordingly, any deviation from the following requirements may result in disqualification from obtaining the registration in इंडिया। तो इसको इन शॉर्ट अगर आप समझिए वो ये कह रहे हैं कि जो एनएमसी है उसके पास बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशन आई है, बहुत सारी नोटिस आए हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस जो अब्रॉड में रन कर रहे हैं एमबीबीएस प्रोग्राम, वो इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली मैचअप नहीं कर पा रहे। या तो ड्यूरेशन के अंदर मैचअप नहीं कर पा रहे, या जो पेशेंट के साथ इंट्रैक्शन होती है उसके अंदर नहीं मैचअप कर पा रहे। उसने यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए हैं कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स नहीं मैच हो पाती, कई बार मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं मैच हो पाता, सिलेबस जो एक बहुत ही अहम पार्ट है जब आप एमबीबीएस अब्रॉड को चूज करते हैं, क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं मैचअप हो पाती, इंटर्नशिप और क्लर्कशिप अरेंजमेंट्स नहीं मैचअप हो पाते। तो एनएमसी ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एनएमसी की कुछ की रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो फुलफिल नहीं होंगी तो बाद में अगर आपकी डिग्री वैलिड नहीं हुई तो एनएमसी उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मिनिमम 54 मंथ्स ऑफ एजुकेशन इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। आपको अलग अलग जगहों से पढ़ाई नहीं करनी है, आपकी 54 मंथ्स यानी कि 4.5 साल की पढ़ाई एक ही इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। 12 मंथ्स इंटर्नशिप टू बी कंप्लीटेड एट द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी। जहां से आपने अपनी 4.5 साल की पढ़ाई करी थी वहीं से आपकी 12 मंथ्स की इंटर्नशिप भी होनी चाहिए। क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट बी डन इन पार्ट्स और क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि जो आपकी 12 मंथ्स की इंटर्नशिप है वो पार्ट्स के अंदर है, यानी कि थोड़ी किस टाइम पे थी थोड़ी अलग टाइम पे थी, वो नहीं चलेगा। प्लस ऐसा नहीं है कि आपने कहीं और कंट्री से कर ली अपनी इंटर्नशिप या किसी और इंस्टीट्यूशन से कर ली इंटर्नशिप, वो भी नहीं चलेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी इंग्लिश। स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। तो एनएमसी ने अपने शेड्यूल 1 के अंदर बताया हुआ है कि ये कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपने इसमें पढ़ाई करी हुई है तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। रजिस्टर्ड with respective professional regulatory body or otherwise competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of country in which medical degree is awarded and at par with license to practice medicine given to the citizen of that country। तो इन शॉर्ट वो ये कह रहा है कि जहां से आपने एमबीबीएस करी है वहां से आपको लाइसेंस भी लेना होगा उस कंट्री का, और उस लाइसेंस की जो पावर है वो इक्वल होनी चाहिए जो वो अपने सिटीजन्स को भी
देते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि नाम नाम के लिए आपको लाइसेंस दे दिया और बाद में वो कह रहे हैं कि आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो लाइसेंस की वैल्यू होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए जो वो अपने सिटीजन्स को भी वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। अब यहाँ पर वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है उज्बेकिस्तान के बारे में। तो दिस अलर्ट is being issued specifically in relation to admissions sought by Indian nationals in medical institutions या colleges in उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान को मेंशन किया और उज्बेकिस्तान के कुछ कॉलेजेस के बारे में भी मेंशन किया है। ऐसा नहीं है कि ये कॉलेजेस डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, यहाँ पर एमबीबीएस नहीं हो सकती। हाँ, बट वो कह रहे हैं कि बी कॉशियस बिफोर गेटिंग इनटू दीज कॉलेजेस। तो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम लिया है, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम लिया है, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम लिया है। देन उसने यहाँ पर एक टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर एंड ऑफ श्योर कैंपस ऑफ ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन। तो यानी कि एक ये तो जो 3 कॉलेजेस थे ही थे प्लस टीआईटी, उसने बताया कि बैंगलोर के अंदर एक ऑफशोर कैंपस रन हो रहा है ताशकंद का। तो कह रहे कि वो तो प्योर वायलेशन ही है ना, कि अगर आप मान लीजिए कि वैसे ताशकंद में आपकी एडमिशन हुई है बट आप अपनी जो सारी स्टडीज हैं वो आप बैंगलोर में उसके ऑफशोर कैंपस में जाके कर रहे हैं, तो कह रहा है कि दैट इज अ कंप्लीट एंड प्योर वायलेशन जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर उसने आगे इस चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि द मैटर हैज बीन ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ कमीशन थ्रू अ कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताशकंद highlighting serious concerns regarding quality and standard of medical education in country as well as alleged malpractices by agents facilitating such admissions. The following concerns have been flagged in the communication received from Embassy of India in Tashkent. तो बेसिकली जो इंडियन एम्बेसी है ताशकंद में उज्बेकिस्तान में, उसको ये इंफॉर्मेशन आ रही थी बार बार कि यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं हो रही है, बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस करी जा रही हैं एजेंट्स के द्वारा। तो इसको कंसीडर करना चाहिए एक बार। तो कह रहे रिपोर्ट्स दैट स्टूडेंट्स एडमिटेड बियॉन्ड इनटेक कैपेसिटी, यानी कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पहले भी चल रही थी कई कंट्रीज के अंदर, कि जो इनटेक कैपेसिटी है उससे ज्यादा बच्चों को वहां पर एडमिशन दे दी जाती है। तो ये आपको बाद में पता चलता है, एक बार तो आपके एजेंट्स आपको भेज देते हैं वहां पे। The students are not receiving hands-on training owing to lack of communication as medium of instruction is not English language, making it challenging for Indian students. तो कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी को ये भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो वहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एमबीबीएस की, उनको वहां पर जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं मिल पा रहा है, यानी कि जो पेशेंट इंटरेक्शन है वो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट है वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाता और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है बच्चे को एक्चुअल चीजें समझने में। तो ये तो बहुत एग्जैक्टली आप समझिए कि समझा समझाया ही फैक्ट है कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि वहां के तो जो लोग हैं उनकी तो नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, तो वो वहां पर ऑब्वियसली कम्युनिकेशन गैप आएगा ही आएगा, जो कि इंडिया के अंदर जब आप किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं वहां पर भी आपको ये गैप देखने को मिलता है, बट इंडिया में स्टिल वो जो गैप है वो मैनेजेबल हो जाता है। देन उसके बाद वो कह रहे हैं इन एडिशन टू द अबव वेरियस such complaints are received in commissions alleging serious violations of FMG license regulations and NMC advisories by TSMU Termez branch in association with TIT Institute of Medical Sciences Bangalore. The embassy has also shared testimonies of Indian students studying at the Bukhara State University through a private contractor known as Rare कंपनी। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे जो बेंगलोर के ऑफशोर कैंपस हो रहा है उसके बारे में भी बताया कि भाई एक प्योर वायलेशन हो रही है। देन बुखारा स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर एक कंपनी है रेयर कंपनी, उसके बारे में बताया कि भाई उसके थ्रू भी जो जा रहा है ये सारे वायलेशंस के एक्ट इनके थ्रू कंडक्ट किए जा रहे हैं। देन उसके बाद वो अगेन वहां पर कह रहे हैं इन लाइट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताशकंद it is observed that many of the criteria laid by FMGL regulations 2021 are not being fulfilled. अगेन वो यहीं पे वो बता रहा है कि भी जो उज्बेकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो ये कॉलेजेस चल रहे हैं वहां पर जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, एफएमजी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो कंसीडरिंग एडमिशन टू एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल प्रोग्राम्स इन उज्बेकिस्तान और सिमिलर डेस्टिनेशंस आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन। अगेन वो रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप एमबीबीएस के लिए या किसी और मेडिकल कोर्स के लिए
उज़्बेकिस्तान जैसी और भी सिमिलर डेस्टिनेशंस, यानी कि वो फॉरेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और भी एमबीबीएस अब्रॉड की डेस्टिनेशंस को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो आपको एक्सट्रीमली कॉशियस होना पड़ेगा वहाँ पर एडमिशन लेने से पहले। स्टूडेंट्स गवर्न्ड बाय एफएमजीए regulations 2021 must ensure that foreign medical institutions they choose fully comply with the regulations requirements prescribed by NMC। वो कह रहे हैं स्टूडेंट की जिम्मेवारी है कि उसने अपने आप देखना है कि भाई एनएमसी के रेगुलेशंस वो पूरी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक समवेयर अराउंड नियर टू इम्पॉसिबल कि कोई बच्चा वो सब चीज़ें कर पाए, क्योंकि जो बच्चा है वो एंटायरली जो एडमिशन काउंसलर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उन पे डिपेंडेंट है कि वो कहाँ पर जाए। ज़्यादातर बच्चे जब उसको चूज़ करते हैं तो उनका कंसर्न होता है क्या उनके एरिया के आसपास के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, इंडियन खाना मिल रहा है, रेसिज्म तो नहीं है, ये सब चीज़ों के डाउट्स होते हैं। तो एनएमसी की रेगुलेशंस को, एफएमजी की रेगुलेशंस को वो पूरी तरह चेक ही नहीं कर पाएगा, और जो एजेंट वहाँ भेज रहा है उसका, कुछ कंपनीज हैं जिनका एंटायरली जो प्रोसेस है वो एमबीबीएस अब्रॉड पे ही डिपेंडेंट है, वो इंडिया करते ही नहीं है। तो वो आपको सिर्फ उसके गुड पॉइंट्स ही बताएंगे, है ना, वो उसके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताएंगे। तो बहुत सोच समझ के आपको एमबीबीएस अब्रॉड चूज करना है। ऐसा ना हो कि कुछ पैसों के उसमें कि भाई ये सस्ता है तो उसको चूज कर लेते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि वहां पर पहुंच के कि यार इसकी जो कॉस्ट है वो तो इंडिया के कॉस्ट के बराबर ही पहुंच गई। तो अगेन बहुत वाइजली चूज करना है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिल पा रहा कॉलेज जो आपके बजट में है, तो उसके ऑप्शंस ऑल्टरनेटिवली क्या क्या हो सकते हैं इंडिया में, उसको भी एक्सप्लोर कीजिए। देन उसके बाद उसने यहाँ पर लिख दिया कि इट इज वंस अगेन told that this alert note that students and parents are strongly advised as under। तो उन्होंने कुछ बता दिया है कि भाई जो भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। डू नॉट फॉल फॉर फ्रॉडलेंट ऑफर्स, कह रहे किसी भी ऐसे फ्रॉडलेंट ऑफर में मत जाइए जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये भी ऑफर आता है कि भाई अगर कोई बात नहीं, आप नीट क्वालिफाई नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप बाहर से एमबीबीएस करो, बाहर बाहर से कहीं से सेटल हो जाएंगे, वापस इंडिया के नीट का एग्जाम दे देंगे। कह रहे ऐसे किसी भी सिस्टम में फॉल करने की जरूरत नहीं है, एक एंटायरली फ्रॉड है। अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हो तो आप कभी भी इंडिया में जो डॉक्टर की स्टडी है उसके लिए वैलिड नहीं माने जाओगे। बाहर से करके आओगे तो भी हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे। कह रहे वेरीफाई बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट एंश्योर दैट द कंसर्न इंस्टीट्यूशंस। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब भी किसी इंस्टीट्यूट को, फॉरेन इंस्टीट्यूट को आप पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के वेरीफाई करने के बाद पेमेंट करें। जो एक बार पेमेंट वहां चलेगी वो चलेगी, उसकी कोई वापसी नहीं है। आप ये देखो कई बार बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि भाई उस कॉलेज की फीस कम थी जी, हमसे तो ज्यादा ले ली, ये हो गया वो हो गया, उस बच्चे की ज्यादा थी हमारी कम थी। तो वो आपको पहले ही वेरीफाई करना है। आप देखो कि क्या आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को ही पे कर रहे हो, तो वो सब चीजें चेक करनी है। देन उसके बाद चेक रिकॉग्नाइजेशन एंड कंप्लायंस, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। तो वो कह रहे हैं कि वो आपने चेक करना है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, आपने चेक करना है। हम नहीं आपको बताएंगे कि ये यूनिवर्सिटी कंप्लाई करती है हमारी चीजों को नहीं करती। आप अपने लेवल पे चेक करो सारे एफएमजी की चीजें कि वो हो रही है नहीं हो रही। कह रहे अवॉइड अनवेरीफाइड एजेंट्स। तो कह रहे हैं कि जो अनवेरीफाइड एजेंट्स है बेसिकली जो सरकार के द्वारा जिनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ, कुछ ऐसी कंपनीज हैं उनके थ्रू आप जा रहे हैं, तो ये आपने चेक करना है। ठीक है, तो वैसे टीआरए द राइट एडमिशन एक गवर्नमेंट लाइसेंस्ड कंपनी है जिसको पर्टिकुलरली लाइसेंस मिला हुआ है मेडिकल एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए। तो आप जब भी किसी के पास जाते हैं तो इंश्योर कीजिए कि क्या वो लाइक रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड कंपनी है या नहीं है। देन सीक ऑफिशियल गाइडेंस। तो वैसे वो आपको कोई बहुत ज़्यादा मदद करेंगे नहीं, बट स्टिल उन्होंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए कि आप ऑफिशियल गाइडेंस ले सकते हैं, यानी कि आप एनएमसी जाइए, एनएमसी से पता करिए, या जो इंडियन एम्बेसीज उस कंट्री के अंदर लोकेटेड है आप उनसे भी पता कर सकते हो। तो एनएमसी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती इस केस में, बट हाँ इंडियन एम्बेसीज आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर देते। तो अगर आप वहाँ पर जाने का सोच रहे हैं, पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो आप इंडियन एम्बेसीज के साथ भी वहाँ पे टाई अप लेके एक बार उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद लिखा हुआ है रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज। तो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, आपको लगता है कि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है, तो आप एनएमसी को उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। कह रहे बट अगर आप फेलियर टू फॉलो दिस एडवाइजरी मे रिजल्ट इन इनएलिजिबिलिटी फॉर मेडिकल रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो कह रहे कि अगर आपने ये सारी जो हमारी रेगुलरिटीज हैं इनको फॉलो नहीं किया तो हम आपको इंडिया में जो आपकी डॉक्टर की बाद में रजिस्ट्रेशन होती है उसके लिए आपको कंसीडर नहीं करेंगे।
तो स्टे इन टच विद एनएमसी अपडेट्स इन द डेडिकेटेड वेबसाइट्स, कंसल्ट द इंडियन एम्बेसी ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री फॉर अपडेट्स ऑन रिकग्नाइजेशन और ब्लैक लिस्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो कह रहे हैं कि एम्बेसिस को जहाँ पे भी जाने का सोच रहे हैं फॉरेन में, उसके एम्बेसिस को फॉलो करते रहिए, इंडियन एम्बेसी को जो उस कंट्री में फॉलो करते रहिए। वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी जो ब्लैक लिस्ट कर दी गई हैं उनकी भी अपडेट्स आती हैं, और भी ऐसी अपडेट्स वहाँ पर आती रहती है। तो इन शॉर्ट आप समझिए कि आपकी इंटायरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन में जाने से पहले ये चेक करना कि क्या वो यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली एफएमजी की सारी रेगुलेशंस पूरी कर रही है या नहीं कर रही। बाद में ऐसा हो सकता है कि आप 4 साल 5 साल पढ़कर आए, उसके बाद एफएम एनएमसी ने कहा अरे ये तो पूरी ही नहीं कर रही थी हमारी रेगुलेशंस, तो कोई बात नहीं, वो हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देते, तो वो आपके 5 साल 6 साल बर्बाद। तो बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना है। कोशिश कीजिए इंडिया में ही एडमिशन ले लीजिए, और अगर इंडिया में बजट रीजंस की वजह से आपका स्कोर और बजट मैच नहीं होता तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देखिए। बट अगर एमबीबीएस अब्रॉड से करनी है तो बहुत सोच समझ के एक वेरीफाइड एजेंसी के थ्रू ही आप करिए। थैंक यू सो मच।